उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के देहात थाना क्षेत्र के जोया मार्ग पर स्थित पैनेसिया हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और अस्पताल के स्टाफ पर मौत के बाद भी पैसे लेने का आरोप लगाया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात नियंत्रण में किए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चकलेट के रहने वाले रविंद्र सिंह ने अपनी पत्नी सोनी की डिलीवरी के लिए जोया मार्ग पर स्थित पैनेसिया हॉस्पिटल में बीती 6 अगस्त को भर्ती कराया था, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। उसने 8 अगस्त को एक बच्ची को जन्म दिया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने की जच्चा और बच्चा की हालत खराब बताकर दोनों को इलाज के लिए वेंटिलेटर पर रखने की बात बताई थी। परिजनों का यही आरोप है कि जच्चा और बच्चा को वेंटिलेटर पर रखने के बाद उसे जल्द स्वस्थ करने के नाम पर अस्पताल स्टाफ 1,60,000 रुपए ले लिए और परिजनों को जच्चा और बच्चा को देखने तक नहीं दिया। बीते बुधवार को बच्ची को डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया और जच्चा को जल्द स्वस्थ करने की बात कहकर इलाज के लिए अस्पताल में ही रखा। लेकिन आज सुबह परिजनों ने अस्पताल स्टाफ ने जानकारी दी कि जच्चा की मौत हो चुकी है, लेकिन बाद में जच्चा और बच्चा की मौत में अस्पताल स्टाफ की लापरवाही का आरोप लगाकर परिवार वालों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही और पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात नियंत्रित किए और परिजनों से तहरीर लेकर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। नाम है आपका? डालचंद। कहाँ से? रामापुर माफी। क्या मामला है यहाँ अस्पताल में जो आप लोग हंगामा कर रहे हैं? ये मेरी भांजी है, यहाँ मैंने भर्ती करी है हम लोगों ने लाके। डिलीवरी केस था जिसमें बच्ची एक्सपायर हो चुकी है। जो बच्ची पैदा हुई थी वो तो बच्ची एक्सपायर हो गई है। हम डॉक्टर को बोला अगर आपके पास की बात नहीं है, नहीं जम रहा तो आप डिस्चार्ज दिए, हम कहीं और दिखा देंगे। फिर भी मतलब डॉक्टर लापरवाही, जिन्होंने डिस्चार्ज दिया नहीं। और जो लड़की थी वो भी एक्सपायर हो चुकी है, वो लड़की भी एक्सपायर हो गई। तो बच्चा और भांजी दोनों एक्सपायर हो गए। 1 मिनट जी, क्या मामला था? मामला ये था, इनकी डिलीवरी होनी थी, तरसों की बात है। हम लेकर आए यहाँ पे, इन्होंने डिलीवरी करी, दोनों की डिलीवरी कर दी। बच्ची को जो है बच्ची वो उस ICU में पहुँच गया, NIC बोलते हैं, उसमें पहुँचा दिया। ये ICU में पहुँचा दी, भाभी जो है वो ICU में पहुँचा दी। पहुँचाने के बाद हुआ क्या, इन्होंने जब बच्ची दूसरे दिन को बच्ची ख़त्म हुई पड़ी थी, वहाँ पे मरी हुई थी बच्ची। उसके आदमी मुझसे बोले दवा लेकर आओ नीचे से। मैं दवा लेकर आया, नीचे जब पड़ गया दवा इन्होंने रखी। उसके बाद बोलते हैं बोले वो आपकी बच्ची ख़त्म हो गई है। बच्ची पहले ख़त्म थी। उसके बाद तुरंत कल शायद मुझे लगा 3 बजे की बात है, भैया मैं आया। आने बाद भैया रो रहे थे, वो जो जिनकी वाइफ है। मैं बोला क्या हुआ? बोले ऐसा था, उसमें कुछ नहीं है। मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर बोला ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैं ठीक है, मौला मिलना चाहता हूँ। गार्ड बोला हम कैसे मिलन देंगे तुम्हें, शाम को 5 बजे मिलोगे तुम। गार्ड का क्या नाम है? गार्ड का नाम नहीं पता सर मुझे। तो फिर उसके बाद मैं पहुंच गया। पहुंचने के बाद मैंने उसके ना यहाँ पे पूरी ताकत से नेचो लिया, जितनी मेरे में जानती पूरी ताकत से मैंने नेचो लिया। उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं दी करते। किन्होंने? भाभी ने, जिनकी इन भाभी की कल ही मौत हो चुकी थी। इन्होंने पैसा कमाया। लगभग कितने समय? 3 बजे के समय मौत हो चुकी थी। इन्होंने कल फिर शाम को हमसे बोला, जब हम आए सारे भैया आए, बोले हम कल सुबह 9 बजे तक तुम्हारी पेशेंट को ठीक कर देंगे। कहते आके वहाँ के सब खोल लेंगे, आराम से जनरल वार्ड में पहुँचा देंगे। अब हमें क्या पता जनरल वार्ड ऐसा होता है। इन्होंने जान से मार के दे दी हमें। तो ये डॉक्टर साहब ने कहा है यहाँ के? डॉक्टर साहब ने कहा था चित्तर बंसल जो है, इन्होंने कहा था इनके लिए हम निकालने कह रहे थे। बोले हम अगर तुम्हारे बस की ना हो तो कहीं और ले जाएंगे। तो इन्होंने बोला था नहीं हमारे पूरा कवर है, हम कवर कर लेंगे। तो अब कहाँ है ये डॉक्टर साहब? अब जब से वो खत्म हुई है ना 3 बजे से, डॉक्टर साहब आए नहीं है अस्पताल में। तो आपको कैसे मालूम हुआ ये मतलब बीच में आए नहीं आए हैं? अरे मैं ही हूँ भाई 24 घंटे से। आपको कैसे मालूम? अरे अगर हमें अगर पोस्टमार्टम होगा उसमें तो पता लग जाएगा कब मौत हुई और कब नहीं। बताओ, ये तो सच्चाई आ जाएगी ना जाएगी। नहीं डॉक्टर यहाँ है या नहीं है आपको कैसे मालूम? इतने समय से नहीं है। अरे सर मैं बार बार मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, कोई डॉक्टर ना तो कहाँ से मिलेंगे बताओ। जो मेन डॉक्टर है चित्तर बंसल वो है ही नहीं यहाँ पे। बोले वहाँ पता नहीं क्या बता रहे, मीटिंग है ये है। जब से 3 बजे से मीटिंग ही हो रही है, ये बताओ मुझे। जब से पेशेंट खत्म हुआ ना हमारा, जब से वो आया नहीं है। अब क्या टाइम हो रहा है? टाइम लगभग 1 बज गया। और आपका कहना है कि कल 3 साढ़े 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे यानी कि 24 घंटे होने को जा रहे हैं। 24 घंटे होने जा रहे हैं। ये पैसे कमा रहे थे, मरी हुई पे पैसे कमा रहे।
इस मामले में परिवार वालों की तरफ से बुलाए गए अधिवक्ता आलोक कुमार ने बताया कि हमारे क्लाइंट को, जो पीड़ित परिवार है, उनके द्वारा अस्पताल स्टाफ से कई बार कहा गया कि हमें कहीं और इलाज कर लेने दें, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हर बात टाल मटोल की और पैसे मांगने के चक्कर में लगे रहे। उन्होंने कहा, आज यह जो हुआ है, इस मामले में हम लोग कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन को लिखित रूप में देंगे ताकि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके, क्योंकि अस्पताल स्टाफ की इसमें पूरी लापरवाही है। मरीज का जो है ऑपरेशन हुआ था, जिन डॉक्टर साहब ने किया था, उनका डॉक्टर साहब का नाम क्या? चित्रक बंसल है। चित्रक बंसल जो है ऑपरेशन करने के बाद एक बार भी हमारे पास नहीं आए। हम उनसे बार बार शिकायत करते रहे कि हमारे मरीज की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। उनके जो असिस्टेंट है वही देखते रहे हैं और हमने कहा कि हमारे मरीज को रेफर कर दो, लेकिन वो कह रहे नहीं, यहीं पे सही हो जाएगा, वेंटिलेटर पर बैठा है। उसके बावजूद नहीं माने। जब उनकी मृत्यु हो गई, जब बोले आज जो है अपने मरीज को जो है रेफर करके ले जाओ, उससे पहले बच्चे मरीज कितने दिन से भर्ती था? मरीज तो 4 दिन से भर्ती था और 4 दिन से हम लगातार कह रहे हैं कि हमारे जो है मरीज को रेफर कर दो, आपके बस की नहीं है। तो वो लेकिन नहीं मानना है। वो तो मरीज के साथ बच्चा भी है कोई? एक बच्चा हुआ था, वो बच्चे की मृत्यु हो गई है। उसके बावजूद भी वो लोग अपनी बात पढ़े रहे, लेकिन नहीं माने। और आज जो है जो अब जो भी कार्रवाई है, डॉक्टर की लापरवाही से जो है उसकी मृत्यु हुई है, वो कार्रवाई हम आगे करेंगे। वो डॉक्टर ऑपरेशन के बाद जो है वो डॉक्टर साहब जो है बाहर से आते हैं या टीएम कहीं से आते हैं, ये नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद यहाँ, उसके बाद यहाँ नहीं है। ऑपरेशन के बाद हम उनसे संपर्क करने की कई बार बात की, लेकिन वो लोग अभी तक अपने जो है हमारे मरीज को देखने दोबारा नहीं आए। क्या वजह है जो ऐसा इनके सामने क्यों नहीं आ रही? अब उनकी लापरवाही है, एक भी बार इनसे आगे उनकी लापरवाही है, उनकी गलती से ही हुआ है, इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। और हमने जो है उनसे कई बार कहा कि हमारे मरीज की अगर तबीयत खराब है, आपके बस की नहीं है, तो आप जो वहाँ के हमें रेफर कर दो, मेरठ ले जाएंगे, हम मुरादाबाद ले जाएंगे। लेकिन वो बोले ये मरीज को मैं सही कर दूंगा मेरे हाथ में। उसके बाद हुआ ही नहीं है। हमारे मरीज की वो जब मृत्यु हो गई, तब वो बोल रहे हैं कि आप जो है यहाँ से ले जाओ। भैया आपने गेट क्यों बंद करा? आपने गेट क्यों बंद करा? क्या वजह? पेशेंट तो नहीं है, वो मृत्यु महिला है। आप बताइए ना। हमारी ड्यूटी है। तो ड्यूटी यानी कि तुम जब चाहोगे जिसको चाहोगे अंदर ही बंद कर सकते हो, और जो आपकी चलेगी यहाँ हैं? आपके परिवार में ऐसा हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा? ये आपके परिवार में ये घटना घट जाए, आपको अच्छा लगेगा?